हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 7 मार्च की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में हुए प्रो कबड्डी के 10वें सीजन को किसने जीत लिया है? पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स या गुजरात जायंट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनेरी पल्टन। तो पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी के 10वें सीजन को अपने नाम कर लिया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो प्रो कबड्डी का पहला सीज़न 2014 में हुआ था और इसका 10वां सीज़न 2024 में हुआ है। सबसे सफल टीम कौन सी रही है? इसमें पटना पायरेट्स रही है, जिसने ये खिताब 3 बार जीत लिया है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें 2023 की, तो ये साउथ कोरिया में हुए थे और इसको इंडिया ने जीता था ईरान को हराकर। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो ये कहाँ पर होने हैं? इंग्लैंड में होने हैं। तो कबड्डी का वर्ल्ड कप होगा 2025 में इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा के अंदर कटक शहर है, तो कटक शहर की जो चांदी तारकसी है उसको जीआई टैग मिला है। अब बात जीआई टैग की हुई है तो देख लेते हैं किस राज्य की किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है 2024 के अंदर। तो ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा की लांजिया सोरा पेंटिंग्स, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजूरी गुड़ा, डेकनाल माजी, डोंगरिया कौंद सॉल, नयागढ़ कांटे मुंडी बैगन। तो ये उड़ीसा की हैं इतनी सारी चीज़ें जिनको जीआई टैग मिला है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कलुन्नी चावल और सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की वांचो लकड़ी शिल्प, आदि कैकिर जो कि एक अदरक है, हस्तनिर्मित कालीन, नियसी वस्त्र, मोनपा वस्त्र, अपातानी वस्त्र, खामती कपड़ा और खामती का चावल और सिंगफो चाय। तो ये कुछ अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। गुजरात की कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ साथ अयोध्या के अंदर जो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को भी जीआई टैग मिला है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज नेशनल सिक्योरिटी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को मनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी डे। बात इंपॉर्टेंट डेज की हुई तो देख लेते हैं। 1 मार्च को क्या मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना है। 1 मार्च को एक और दिवस मनाया गया जिसे हम विश्व समुद्री घास दिवस कहते हैं, वर्ल्ड सी ग्रास डे। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य समुद्री ग्रास यानी घास और स्वस्थ ग्रह, इसकी थीम थी। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट। 4 मार्च को हमने मनाया नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमने सेलिब्रेट किया 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस के द्वारा किस देश के इमर्जिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? विच कंट्रीज इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1 लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय रसिया? ईरान, साउथ कोरिया, इजराइल, यूएई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरान। तो ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। अब बात ईरान की हुई है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है तोमान। यहाँ का प्रसिद्ध एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, जिसको कि चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि पहले इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा था पर अब से चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर हमें दस्ते लुत और दस्ते कबीर नामक 2 रेगिस्तान देखने को मिल जाते हैं, दस्ते लुत और दस्ते कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाल ही में विश्व बैंक जलवायु नीति पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया टू गेट वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड? जम्मू कश्मीर, गोवा, असम, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में और। वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या था? कार्बन उत्सर्जन को कम करना और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बात वर्ल्ड बैंक की हुई थी, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो देख लेते हैं। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है, रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक एक रिपोर्ट जारी करता था, जिसको कि अब पब्लिश करना बंद कर दिया। उसके बदले अब बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये LPI जारी करता है, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। और ये HCI यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव पूंजी सूचकांक को भी जारी करता है। बात गोवा की है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है, सबको पता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। इनके द्वारा 3 किताब लिखी गई हैं, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और अंत्यप्रिय कविताकल। ये 3 किताबें हैं जो PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्षेत्रफल के आधार पर ये सबको पता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा से अब रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गोवा किन चीज़ों के कारण न्यूज़ में रहा था इस साल, देख लेते हैं। PS श्रीधरन पिल्लई ने 3 किताबें लिखी, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, अंत्यप्रिय कविताकल। गोवा के मानकुराद आम को, गोवा बेबिका को, गोवा के काजू को GI टैग मिला था। तो यानी गोवा के मानकुराद आम, गोवा बेबिका और गोवा के काजू, इनको GI टैग मिला है। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। गृह आधार योजना कहाँ चल रही है? गोवा में चल रही है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है पहला? तो ये गोवा बना है। ग्रामीण मित्र योजना कहाँ चल रही है? गोवा में चल रही है। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया है, जो कि कहाँ पर है? गोवा में। 37th नेशनल गेम्स 2023 कहाँ पर हुए थे? तो ये गोवा में हुए थे और इसका शुभंकर क्या था? मोगा था। गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? तो विजय 1961 में चालू किया गया था, ऑपरेशन विजय, गोवा को पुर्तगालों से मुक्त करने के लिए। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये पणजी में हुआ था। सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल, ये कहाँ पर होते हैं दोनों? तो ये होते हैं गोवा के अंदर। एक लुसोफोन महोत्सव है जिसको कि प्रकाश स्तंभ उत्सव भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ। भगवान महावीर नेशनल पार्क और कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वॉज इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम स्टार्टेड? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर चालू की गई है इंदिरा अम्मा आवास योजना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बेसिकली 250 वर्ग जमीन मुफ्त में दी जाएगी और 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बनेगा? कौन सा देश नाटो को 32वां सदस्य देश बन रहा है? सिप्रस, आयरलैंड, माल्टा या स्वीडन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बनने जा रहा है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, लिख देता हूं मैं, नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें हम 31वें सदस्य देश की, तो 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो बना था फिनलैंड। और 32वां अब कौन सा बन रहा है? स्वीडन बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये 32 देश हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं। अब बात स्वीडन की है, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है स्वीडन की? स्टॉकहोम है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्वीडिश क्रोना। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टोरन। और स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल बनाई थी, जिसमें कि हमने देखा था कि ये विदाउट सॉइल ई सॉइल है, जिसमें कि पौधा 50% अधिक विकसित और हो जाता है। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया? तो स्वीडन में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। तो गूगल ने एक जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट जान लेते हैं एआई गूगल के बारे में, और गूगल के बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और पेरेंट कंपनी इसकी कौन थी? अल्फाबेट आईएनसी इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोया अख्तर और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर एंड हु एल्स हैज वॉज ऑनर्ड विद द इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड? अशमा खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशमा खान। तो आशमा खान को इंडिया यूके अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सेवा लॉन्च की है। तो किस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सेवा लॉन्च की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एसबीआई बैंक या एक्सिस बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सेवा लॉन्च की गई। बात फ्लिपकार्ट की हुई थी, फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फाउंडर कौन थे इसके? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके फाउंडर थे, जिन्होंने बाद में आकर इसको वॉलमार्ट को बेच दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।